वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। एक ऐसा स्टॉक जिसका इक्विटी बेस काफ़ी कम डाइल्यूटेड है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, चार्ट पे एक अच्छा खासा रिवर्सल लग रहा है। चार्ट पे पहले भी एक ऐसे लेवल से रिवर्सल आया और वहाँ से क्या बढ़िया रैली मिली, धीरे 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 स्टॉक नीचे आया, फिर उसके बाद सेम एग्जैक्ट लेवल से बाउंस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके के एक बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर हम टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, जहां पर हम फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे कि दोनों के मिक्सचर से पता चले कि ये जो स्टॉक ऊपर जा रहा है क्या फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं या सिर्फ हवाबाजी है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंड एनालिसिस पे, डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप न्यू यूजर हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जब भी हम लोग लाइव वीडियोस, नोटिफिकेशंस, यूट्यूब सेशंस, आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक्स डालेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज का जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है फेडरल मोगुल। फेडरल मोगुल का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखो तो ये तो क्लियर है, छोटा छोटा रैली आता गया, काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद क्या एक बढ़िया सा मैसिव मूव दिया। अब यहाँ पर स्टॉक पिक करने के दो रीजन थे। अगर इसका वीकली चार्ट भी देखा जाए, क्या बढ़िया वीकली चार्ट लग रहा है, राइट। बट उससे भी सबसे बड़ी बात, जहां पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या डाउनसाइड हुआ, ये वापस से अपने एज यूजुअल चैनल में चल रहा है और उस चैनल का भी ब्रेकआउट देने का पूरा ट्राई कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैव अ लुक एट वॉल्यूम्स, मैसिव वॉल्यूम्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ट्रेंड। ठीक है, नजर मारते हैं इसके फंडामेंटल्स पे क्विकली कि क्या फंडामेंटल जस्टिफाइड है इस वैल्यूएशंस पे या फंडामेंटल्स जस्टिफाइड नहीं है। सबसे पहले फंडामेंटल्स में स्टार्ट करेंगे एज ऑलवेज प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर होल्डिंग की तरफ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास है। सबसे बड़ी बात, कोई भी प्लेज नहीं है, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नील के आसपास ही माना जाएगा, और डीआईए की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी तक का हुआ जो कि नॉर्मल फ्री फ्लोट से अलग था। अब आते हैं बेस्ट पार्ट पे कि पब्लिक के पास कितना है, और पब्लिक के पास में भी क्या किसी का बड़ा नाम सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 23% है, और उसमें से भी ऑलमोस्ट 8% के आसपास राजस्थान सिक्योरिटीज के पास है। यानी कि ये क्लियर है कि मार्केट में सिर्फ 15 से 17% के आसपास फ्री फ्लोट अवेलेबल है। जितना कम फ्री फ्लोट होगा उतना कम सप्लाई होगा, और जितना कम सप्लाई होगा शेयर के लिए, पब्लिक होल्डिंग के लिए वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे। क्या सेल्स ऑन सेल्स इंप्रूव हो रही है, या एज इन ये जो स्टॉक में रैली आई है क्या वो फंडामेंटल्स पे विजिबल हुई, और फिर देखते हैं इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है। यहां पर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो नो डाउट 315 से लेकर 335, 320, 350 एंड मैसिवली नाउ 396, ऑलमोस्ट 400 करोड़। तो 300 करोड़ से 400 करोड़ के आसपास की सेल्स में जंप तो आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर 350, 320 के आसपास का कंपनी का एक बेस ऑटोमेटिकली बन गया सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे अच्छी बात, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1.61 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे किया था, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी ने हाफ करके 0.82 के आसपास कर दिया। हो सकता है धीरे धीरे इनके जो शॉर्ट टर्म डेट्स है वो भी रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाए। अब आते हैं सबसे बड़ी बात, कंपनी ने 300 से 400 करोड़ की सेल्स तो की, बट क्या कंपनी पैट पर यानी प्रॉफिट में कुछ कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही, उससे पता लग जाता है कंपनी के मार्जिन्स किस तरीके से विजिबल हो रहे हैं। यहां पर पैट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़, फिर 14, फिर 9, फिर 19 और अब 18 के आसपास, यानी सेल्स तो बढ़ी बट हाँ कंपनी के मार्जिन थोड़े हिट हुए। बट ऑन एन एवरेज अगर देखें 15 से 17 करोड़ के आसपास का एक बेस बनना स्टार्ट हो गया पैट पे। नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि जो ये क्वार्टर चल रहा है, जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, राइट, जिस हिसाब से लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं, 19 करोड़ 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया, तो ये तो क्लियरली विजिबल है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स भी अच्छे आ सकते हैं। सेम जो मैंने लास्ट टाइम आपको स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में बताया था। अब देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है। बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो यहां पर ये क्लियरली विजिबल है। हैव अ लुक एट रिजर्व्स।
592, 677, 698, 700, 755 धीरे धीरे बीच में नो डाउट जो ये चार्ट में हमें फॉल दिखाई दे रहा था कि ये ऑलमोस्ट स्टॉक 600 से लेकर यार 200 तक क्यों आया, वो रीजन था कंपनी 3 साल तक कुछ आउट परफॉर्म नहीं कर पाई। रिजर्व्स 677 से लेकर 700 यानी 3 साल में कंपनी ने सिर्फ 20-25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करा। बट अब लास्ट ईयर से वापस से ट्रेंड जाना स्टार्ट हुआ। तो और सबसे बड़ी बात, अभी हमने जो 2 लास्ट क्वार्टर देखे जिसमें एक में 19 था एक में 18 था, तो ये तो क्लियर है कि रिजर्व्स इस साल अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज कि कंपनी पे लास्ट ईयर 91 करोड़ के आसपास का डेट था, अब वो डेट रह गया सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ के आसपास। डेट को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो यहां पर ये क्लियरली विजिबल है कि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा पैट में। बैलेंस शीट, P&L अकाउंट एज इन क्वार्टर रिजल्ट्स और प्रमोटर के बेसिस पे मैं यहां पर कंपनी को मार्क्स दूंगा 7 आउट ऑफ 10। 3 मार्क्स कट गए क्योंकि सेल्स बढ़ी, बट यहां पर कंपनी ने पैट में कुछ खासा फर्क नहीं कर पाई, सेल्स थोड़ी और बढ़ सकती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर रिजर्व जो 3 साल से स्टैग्नेंट थे उसमें थोड़ा सा ही इजाफा हुआ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक अब जाएंगे इसकी वीकली चार्ट पे और क्विकली देने वाला हूं आपको बढ़िया से लेवल्स की चार्ट पे किस तरीके से लेवल्स को देखा जाए। हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। अब कंपनी के वीकली चार्ट को देख के ये क्लियरली लगा कि जब लास्ट टाइम ये स्टॉक 2014 के आसपास बेस बनाने का ट्राई कर रहा था 200 रुपए के आसपास, वहां से लेकर 650 रुपीज तक की रैली ली, उसके बाद अब ये एकदम से धड़ाम गिरना स्टार्ट हुआ, वापस से 200, 190, 210 की रेंज में जैसे ही आया रिबाउंड होना स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब मल्टीपल इनसाइड बार जो अगर आप देखोगे, हैव अ लुक एट दिस ब्रॉडर व्यू कि यहां पर बैक टू बैक मल्टीपल इनसाइड बार बने, 1, 2, 3, 4 ब्रेकआउट आया, फिर वापस से मल्टीपल इनसाइड बार बने, फिर अगेन उसका ब्रेकआउट आया। तो बैक टू बैक वीकली चार्ट में इनसाइड बार बन रहे हैं और उसका बढ़िया खासा ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक की बात करें, अभी ट्रेड कर रहा है 327 के आसपास, कहीं ना कहीं यहां पर एक 433 के आसपास गैप है। मेरा पहला टारगेट जो मैं यहां रखूंगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 470। जो मैं दूसरा टारगेट रखूंगा वो रहेगा यहां पर चार्ट से 639 के आसपास। अब बात कर ले चल जल्दी से स्टॉप लॉस की कि मैं स्टॉप लॉस क्या रखने वाला हूं। तो लास्ट जो इनसाइड बार बना हुआ है वो बना था कहीं अराउंड 271 के आसपास, तो राउंड ऑफ में 270 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। ये थे फेडरल मोगुल के टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हमने टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा, डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्वार्टर रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, इन डेप्थ क्रिस्प एंड क्लियर एनालिसिस दिए। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें आप चाहते हो मैं डिटेल्ड एनालिसिस दूं या एक शॉर्ट रिप्लाई भी मिल जाए जिसमें आपको मजा आ जाए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह जहां पर रिप्लाई इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता, ढेर सारे आते हैं, अ क्लोज कम्युनिटी जहां पर आप जल्दी से रिप्लाई कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इस स्टॉक के एनालिसिस चाहिए और मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई करेंगे कि हाँ इस स्टॉक को होल्ड करना है या होल्ड नहीं करना है। अब आप रिड्यूस कर सकते हो पोजीशंस या फर्दर ऐड भी कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किस स्टॉक के इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर watching the video. Lots of love.